प्यारे साथियों, आज हम मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका से समझेंगे। और इसमें ये 5 मिसाइल देहाती मेथड से इसको हम पांचों को बारी बारी से समझेंगे और मैथ के किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझेंगे। ये हमारा 5 देहाती मेथड कहते हैं कि जब प्रतियोगिता के रणभूमि में कदम डाल दिए हैं तो हमें एक बात का याद रखना है कि किसी भी क्वेश्चन को सबसे जल्द कम से समय में कैसे हल करेंगे ये सीखेंगे। तो चलिए, और उसको सीखने के लिए हमें सबसे शॉर्ट, सबसे इजी और सबसे फास्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ 5 देहाती मेथड, तुलना पर आधारित क्वेश्चन, तुलना पर आधारित, दूसरा का है बैलेंस करने पर आधारित, तीसरा का है गाय मुर्गा पर आधारित और चौथा है पूरे ग्रुप पर आधारित, 5वें नंबर है शेष ग्रुप पर आधारित। तो चलिए, इस 5 मिसाइल को हम एक एक करके बारी बारी से दागेंगे और मैथ के किसी भी चैप्टर से हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट है तुलना करने पर आधारित, इसको हम लगभग 10 दिन, सबसे ज़्यादा समय इसमें लगेगा और इसको पढ़ने के बाद हम किसी भी चैप्टर के सवालों को इस फॉर्म से हल कर सकते हैं। तो फर्स्ट सवाल जो है हमें है तुलना पर आधारित क्वेश्चन देखना है। तो चलिए, तुलना पर आधारित का अर्थ होता है अनुपात। अनुपात को रेशियो कहते हैं, रेशियो। अब इस रेशियो क्या होता है जरा इसको समझते हैं। पहली राशि रेशियो जो होता है राशियों के समान तुलना पर में संबंध बताता है। राशियों के समान इकाई के संबंध में ये होता है। चलिए, यहाँ देखते हैं अगर यहाँ 4 किलोमीटर है, अगर यहाँ 5 किलोमीटर है, सेम इकाई है। अगर इसको 4 केजी कहें तो यहाँ 5 केजी कहना पड़ेगा। अगर यहाँ 4 मीटर से अनुपात लगाएंगे तो यहाँ 5 मीटर को लिखेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि किलोमीटर को किलोमीटर का अनुपात लगाएंगे, केजी का केजी से, मीटर का मीटर से। अगर 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ 5 सेंटीमीटर होगा। अगर 4 mm है तो यहाँ 5 mm। यानी राशि की तुलना जो है समान राशि से ही करेंगे। चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा। यहाँ समझते हैं कि राशि तभी निकलेगा जब उसका अनुपात जो है, इकाई जो यूनिट्स जो है सेम होना चाहिए। केजी है तो केजी, रुपए है तो रुपए, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से अगर हमें यहाँ 4 मीटर और यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो इसका अनुपात लगाएंगे, या तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, नहीं तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के बाद हम इसका अनुपात लगाते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। 7 रुपए 35 रुपए का कितना अनुपात होगा? कितना अनुपात होगा? चलिए, यहाँ देखते हैं। तो यह हो जाएगा 7:35। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 1:5 अर्थात 1/5। तो अनुपात 2 ही राशियों में होता है, या तो वह गुना में होगा, नहीं तो भाग में होगा। क्या बोले? या तो गुना में होगा, नहीं तो भाग में होगा, या तो ना जोड़ में होता है और नहीं ये घटा में होता है। चलिए, फिर से इसको समझते हैं। तो इसका हो जाएगा कि या तो 1/5 गुना है 35 का 7, और नहीं तो अनुपात है 1:5।
यहां तक समझ में आ रहा होगा। चलिए समझने के लिए चलिए अब यहां देखते हैं कि किसी भी रेशियो में, अनुपात में, उसमें एक निश्चित राशि दिया होता है। तो हम सवाल सॉल्व करने के लिए देहाती मेथड का यूज करेंगे, और वह देहाती मेथड क्या है उसको समझ रहे हैं। वह मेथड है कि दिया गया राशि का में उसी अनुपात से भाग देंगे, और जो निकालना है उससे क्या करना है, गुना करना पड़ेगा। फिर से उसमें एक निश्चित राशि दिया रहेगा, तो निश्चित राशि की तुलना निश्चित अनुपात से करेंगे, और जितना निकालना होगा उसके साथ गुना करेंगे। फिर समझ लेते हैं। निश्चित राशि की तुलना उसके अनुपात से करेंगे, और जितना निकालना है उसके साथ क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट दिखा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, कोई धनराशि ए बी सी, इसको हटा लेते हैं, लिखा है कोई धनराशि ए बी सी के बीच क्रमशः 5, 6, 9 के अनुपात में विभाजित किया गया। यहाँ देखें लिख दे रहे हैं ए बी और सी 5, 9, 5, 6 सॉरी यहाँ अनुपात नहीं है, यहाँ 9 के अनुपात में दिया हुआ है। तो हमें कह रहा है कि अनुपात में विभाजित की गई है। यदि ए को 450 रुपये मिले, ए को कितना मिला हुआ है, 450 रुपये में, यही निश्चित अनुपात है, यही जो है निश्चित अनुपात है। ए को 450 रुपये मिला है, तो बताना है कि कुल धनराशि कितना होगा, यानी ए बी और सी का कुल मिलाकर कितना होगा। तो यहाँ देखते हैं कि निश्चित राशि की तुलना उसके अनुपात से करेंगे, और जितना निकालना होता है उसके साथ क्या करते हैं, गुना करते हैं। निश्चित राशि कितना दिया हुआ है, तो 450 दिया हुआ है। यह 1 है, तो 1 का अनुपात देखिए कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 से भाग देंगे, और जो निकालना है उसके साथ क्या करना है, गुना। तो निकालना है ए बी सी तीनों का, तो 5, 6, 11, 11, 9, 20, 20 से गुना करेंगे तो 5, 9, 45, 9, 2, 18 हो जाएगा। यहाँ पे 18, एक इसका शून्य और एक इसका शून्य हो जाएगा, 1800 जो होगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1800। ये रहा अभी सिंपल क्वेश्चन, खांटी देहाती मेथड है, और इसके पढ़ने के बाद अभी ये लगभग 10 दिन तक चलेगा। तुलनात्मक विधि, तुलना पर आधारित क्वेश्चन। चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड 5:3:2 के अनुपात में आम खरीदे। एक्स खरीदा है 5, वाई खरीदा है 3, जेड खरीदा है 2, आम खरीदे। यदि एक्स वाई तथा जेड, वाई तथा जेड माने वाई और जेड दोनों मिल करके कुल 60 आम खरीदे, तो बताना है कि एक्स द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या कितना, यानी वाई और जेड। निश्चित अनुपात, निश्चित राशि ऊपर रखेंगे, उसके अनुपात से गुना करेंगे, जो निकालना है भाग देंगे, जो निकालना है उसके साथ करेंगे गुना। निश्चित राशि हमारा दिया हुआ है 60, और वाई और जेड इसी दोनों को, यही दोनों आम खरीद रहे हैं 60, तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:3, 5 हो जाएगा। और कितना से गुना करें, क्या निकालना है, तो x निकालना है, तो x का अनुपात दिया है 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 60। समझ में आ रहा होगा। चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
लिखा है केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ए बी सी 3 राज्यों को, बाढ़ग्रस्त ए है, बी है, सी है, 3 राज्यों को 2:3:4 में राशि बांटती है। 2:3:4 में राशि बांटती है। यदि सी को ए से 40 करोड़ ज्यादा मिल रहा है तो निश्चित राशि ऊपर रखेंगे और उसी राशि की जो जिसका राशि निकालना है उसका अनुपात नीचे रखेंगे और जो निकालना है उसके साथ गुना कर देंगे। चलिए यहाँ देखते हैं, निश्चित राशि दिया गया है 400। अब कह रहा है कि सी ए से अधिक है, यानी ए जो है 2 है तो सी कितना है 4, कितना सी अधिक है भाई, तो 2 अधिक है, तो इसका अनुपात हो गया 2। और जो निकालना है बी का निकालना है तो बी का दिया हुआ है 3 से गुना कर देंगे, हाई हो जाएगा 200 और गुना करेंगे 200 3 600, हमारा जो होगा सही उत्तर हो जाएगा 600। चलिए चौथे नंबर, किसी राशि को पी क्यू आर के बीच, पी है, क्यू है, आर है के बीच क्रमशः 5:11:23 अनुपात में बांटा गया। यदि आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्सों, यदि आर का हिस्सा जो है पी और क्यू के हिस्से का में क्या अंतर है, तो कह रहा है यदि आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्सों का अधिक है, कह रहा है कि आर का हिस्सा जो है पी और क्यू के हिस्से से कितना अधिक है। ध्यान से रखना है, निश्चित यहाँ रखना है निश्चित राशि और उस राशि का अनुपात नीचे रखना है और जो निकालना है उसके साथ गुना करना पड़ेगा। निश्चित राशि आपको दिया गया है 2800 रुपए। कह रहा है कि आर का अनुपात जो है पी और क्यू से कितना अधिक है, तो यहाँ जो है पी और क्यू का 16 है, इसका 23 है, तो कितना भी आर अधिक है तो 7 अधिक है, तो 7 से का अनुपात कर देंगे। अब हमें निकालना है कि आर तथा क्यू के हिस्सों में क्या अंतर होगा, तो आर तथा क्यू के हिस्सों में क्या अंतर है, तो आर और क्यू में अंतर को लिखना है। तो यहाँ देखते हैं 23 में 7 का अंतर है, 23 में 11 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 12 का अंतर हो रहा है। तो यहाँ 7 चौकी 28, 400 हो जाएगा, 4800 रुपए हो जाएगा हमारा। 4800 रुपए जो होगा सही होगा। चलिए 5वें नंबर लिखा है, कोई धनराशि 2:7:9 के अनुपात पी क्यू आर, यानी पी है, क्यू है, आर है, 2:7:9 के अनुपात में बांट रही है। पी और क्यू के भागों का योग, पी और क्यू के भागों का योग कहाँ रखना है, निश्चित राशि अब बट्टा उस राशि का अनुपात और जो निकालना है उसके साथ गुना कर देना है। फिर से समझेंगे, तो यहाँ लिखा है कोई धनराशि 2:7:9 के में बांटी जानी है। पी और क्यू का भाग का योग, पी और क्यू के भाग का योग ये कितना हमारा 9 हो जाएगा, सॉरी भाग का योग आर के भागों में बराबर है, तो पी और क्यू के भागों का अंतर क्या होगा। यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ जो ऑप्शन लिखा है, पहला ऑप्शन है 5000, दूसरा का है 7500 और तीसरा का है 9000 और चौथा लिखा है सूचना अपर्याप्त है। यहाँ देख रहे हैं कि निश्चित राशि कुछ भी नहीं दिया हुआ है, नहीं तो पी और क्यू का ये हो जाता है कितना 9 हो जाता, और निकालना हमें क्या था, पी और क्यू के भाग में अंतर, तो पी और क्यू के भाग में अंतर यहाँ रखते थे 5, लेकिन हमारे यहाँ निश्चित राशि जो है
यह नहीं दिया है, इसलिए इसका हो जाएगा सूचना अपर्याप्त है। सूचना अपर्याप्त है। सूचना जो है अपर्याप्त है। चलिए, होप समझ में आ रहा होगा। चलिए, आपके लिए मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूं, इसको कमेंट बॉक्स में लिखे, नहीं तो फिर इसको कल हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।